भगवान राम और श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं, लेकिन ये दो अवतार दो अलग अलग युग में हुए हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण के अवतार से पहले त्रेता युग में श्री राम का अवतार हुआ था। दोनों अवतारों का उद्देश्य अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करना ही था। लेकिन ये जानना बेहद दिलचस्प है कि द्वापर काल में भी रामायण की कथाएं बताई जाती थी, जबकि राम के अवतार श्री कृष्ण स्वयं उनके बीच उपस्थित थे। श्री कृष्ण और राम दो अलग अवतार जरूर हैं, लेकिन न तो वो दो अलग अस्तित्व हैं और न ही उनके अवतार लेने का उद्देश्य अलग था। इन दोनों अवतारों पर लिखे गए महाकाव्य रामायण और महाभारत में भले ही समय और घटनाओं का अंतर है, लेकिन दोनों ग्रंथों का उद्देश्य धर्म, कर्तव्य और मानव जीवन के आदर्शों को स्थापित करना है। लेकिन इन सबके बावजूद दोनों अवतारों की प्रकृति बहुत अलग थी। भगवान राम जहां मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए, वहीं श्री कृष्ण छलिया। शायद यही कारण था कि महाभारत काल में कई बार रामायण के आदर्श परिस्थितियों का जिक्र किया जाता था, जबकि भगवान राम का दूसरा स्वरूप साक्षात उनके बीच मौजूद था, जो यह भी दर्शाता है कि रामायण और महाभारत के समय में रामकथा पहले से ही प्रसिद्ध और पूजनीय थी। महाभारत में श्रीराम और रामायण का उल्लेख यह भी दर्शाता है कि उस वक्त भी भगवान राम को एक आदर्श के रूप में देखा जाता था। लेकिन महाभारत में रामायण का जिक्र कहाँ और किन परिस्थितियों में मिलता है, चलिए जानते हैं। महाभारत में रामायण का उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत के वन पर्व में, जब पांडव वनवास पर होते हैं और दुर्योधन के जीजा जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण करने की कोशिश की थी। इस घटना से दुखी होकर युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा था कि क्या उनसे भी ज्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति संसार में अब तक कोई हुआ है, तो ऋषि मार्कंडेय पांडवों से श्रीराम की कथा का वर्णन करते हैं। यह कथा उस समय सुनाई जाती है जब युधिष्ठिर अपने कठिन समय में धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए मार्गदर्शन चाहते हैं। ऋषि मार्कंडेय श्रीराम के वनवास, सीता की अग्निपरीक्षा और रावण वध के विषय में बताते हैं। यह कथा पांडवों को सिखाती है कि कैसे श्रीराम ने अपने कठिन समय में धर्म का पालन किया और अपनी मर्यादा बनाए रखी। दूसरे समय रामायण का जिक्र तब मिलता है जब द्रौपदी अपने अपमान और वनवास के दौरान युधिष्ठिर से सवाल करती हैं कि धर्म का पालन करने के बावजूद उन्हें कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। इसके उत्तर में युधिष्ठिर श्रीराम के जीवन को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि श्रीराम ने भी धर्म का पालन करते हुए कई कष्ट सहे। महाभारत में श्रीराम को एक आदर्श राजा और आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनकी कथा को पांडवों को धर्म का पालन करने और धैर्य बनाए रखने के लिए प्रेरणा देने के रूप में इस्तेमाल किया गया है। श्रीराम के जीवन को यह दिखाने के लिए बताया गया है कि धर्म का पालन करना कठिन होता है, लेकिन यह अंतिम विजय और शांति का मार्ग है। वैसे महाभारत ग्रंथ और वाल्मीकि रामायण में दी गई कुबेर और रावण की कथाओं में बहुत अंतर दिखता है। महाभारत के वन पर्व में रावण के जन्म की कथा भी दी गई है। महाभारत ग्रंथ के अनुसार ऋषि विश्रवा 3 राक्षसियों पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी की सेवा से प्रसन्न हो गए और पुष्पोत्कटा से रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ। मालिनी से विश्रवा को विभीषण जैसा धर्मात्मा पुत्र पैदा हुआ, जबकि राका से शूर्पणखा नामक राक्षसी पुत्री और खर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। महाभारत के रामोपाख्यान में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के द्वारा तपस्या कर वरदान पाने की कथा भी आती है, लेकिन रामोपाख्यान में हनुमान जी के द्वारा लंका दहन का वर्णन भी नहीं मिलता है। इस प्रकार के बहुत सारे किस्से हैं जो महाभारत में बताए गए रामोपाख्यान में रामायण के बताए गए किस्सों से अलग हैं।